पहली बात तो ये समझ लीजिए, आप परमात्मा के अंश हैं, प्रकृति से कभी तृप्ति हो ही नहीं सकती। परमात्मा अंश को प्रकृति से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। चाहे विश्व का समस्त भोग, ऐश्वर्य, संपत्ति, पद सब प्राप्त हो जाए, तृप्ति नहीं हो सकती। उसकी तृप्ति परमात्मा तत्व से ही होगी। बड़े भाग्य हैं जो आप ये अनुभव कर पा रहे हो कि चाहे जो कुछ करे लेकिन तृप्ति नहीं होती। संसार का जो आकर्षण है माया जनित, जब तक हम भजन के द्वारा इसको मिटाते नहीं हैं तब तक 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में ही विचरण करता रहता है। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। क्या हो गया कि सिस्टम उल्टा हो गया है। विषयों ने इंद्रियों को अधीन कर लिया है और प्रमथन स्वभाव की इंद्रियों ने बलात् मन को अधीन कर लिया है, और मन ऐसी व्यथा प्रकट कर दी कि बुद्धि उसके अधीन हो गई। अब गलत निर्णय हो रहा है हमारे अंदर, नाना प्रकार के ऐश्वर्य, वैभव, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा। बड़ा अज्ञान है जो इससे तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जो इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो जो भी मैं कर रहा हूं उससे मेरे मन को विश्राम नहीं मिल रहा, क्योंकि वास्तविक विश्राम स्थल श्री भगवान के चरणारविंद है। जब आप नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे, भगवत लीलाओं का गायन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो जो सिस्टम उल्टा हो गया वो सीधा हो जाएगा। बुद्धि पवित्र होगी। भजन से क्या होता है? बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश होता है, बुद्धि बलशाली होती है। देखो, पहले जो त्रिकाल संध्या का शास्त्र जो आदेश करते हैं उसका कारण यही है। गायत्री मंत्र से बुद्धि सत्य में स्थित होती थी। उसमें प्रार्थना ही है मंत्र में, इसी बात की। अब हम लोग गुरु मंत्र प्राप्त है इसलिए उसका उच्चारण मर्यादा होती है। मंत्र का ऐसे सभा में उच्चारण नहीं होता। उसका आखिरी शब्द यही है कि मेरी बुद्धि को जो परम सत्य है उसमें प्रेरित करे। वो परम सत्य मेरी बुद्धि को सत्य में प्रेरित करे, सत्य में स्थित करे। हमारी बुद्धि जब हम नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो उसमें ज्ञान का प्रकाश होता है। अभी अविद्या ग्रसित बुद्धि है तो मन की हर बात पर दस्तखत करती चली जा रही है। और जब बुद्धि में सुमति बुद्धि को बल मिलता है शास्त्र के द्वारा, भजन के द्वारा, तो जो दूसरा पक्ष उसका कुमति है वो उसका मर्दन कर देती है। और सुमति बुद्धि वाली फिर मन को अधीन कर लेती है, मन इंद्रियों को अधीन कर लेता है, इंद्रियां निर्विषय हो जाती हैं, तब उसे परमात्मा आनंद की प्राप्ति होती है। अभी बहुत बड़ा सिस्टम हमारा उल्टा हो गया, गंदा हो गया। जब हम भजन शुरू करेंगे तो हमारे अंदर पहले सारी गंदगी आएगी। नाना प्रकार की जितनी हमने दबी हुई वासनाएं हैं, या जो कामना है, या जो हमारे अंदर इच्छा है, स्पृहा है, तृष्णा है, ये बहुत कूड़ा करकट जमा है। सुने हुए और देखे हुए भोगों की कामना कामना कही जाती है, भोगे हुए भोगों की इच्छा तृष्णा कही जाती है, ये भोग अवश्य चाहिए इस स्पृहा कही जाती है। और ऐसी छोटी छोटी अनंत वासनाएं हृदय में दबी। तो जब हम भजन शुरू करते हैं, राधा 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 राधा, अब वो सब निकलना प्रारंभ। नया साधक होता है, घबरा जाता है, वो भजन छोड़ देता है, परमार्थ पे नहीं चल पा। यदि सत्संगी है, विवेकवान है, तो बहुत धैर्यपूर्वक उस समय वो निकलते चले जा रहे हैं। और नाम जप का आनंद जब बढ़ेगा, पहले इन विकारों को जड़ से नष्ट करेगा, पाप और पाप की प्रवृत्ति। फिर अंदर जब जो नाम जप कर रहे हैं वो रूप झलक मारता है। जैसे हम राधा राधा राधा, तो हमारे सामने प्रियालाल की झांकी आने लगी। फिर जो विश्राम प्राप्त होता है, रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहै, यह है प्रेम पहचान। नयनन पिय मूरति बसय, तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाय छूट सब ही विधि नातो, जहाँ जहाँ पी की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित द्रु छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नयनन। अब उसके विश्राम की स्थिति आ गई। प्रभु का अंश अपने जब अंशी से मिला
तो पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। विश्व के किसी भी सुख में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हें विश्राम दे दे, क्योंकि तुम भगवद अंश हो। हमारा जो मांग है अविनाशी सुख, अविनाशी जीवन, अविनाशी यार, हमारा प्रेमी अविनाशी हो, हमारा सुख अविनाशी हो जिसमें कहीं दुख का लेस ना हो, और हमारा जीवन भी अविनाशी हो, हम कभी मरूं नहीं। ये अंशी के सद्गुण दिखाई दे रहे हैं। बच्चा है ना, उसी का अंश है ना, तो हमारा अंशी अविनाशी, हमारा अंशी सुख सिंधु और हमारा अंशी प्रेममय, प्रेम स्वरूप है। अब ये बात समझ करके यदि हमारा प्रेम, हमारा संबंध, हमारा भाव प्रभु से हो जाए तो विश्राम प्रारंभ हो जाए। पर हमारी भाव दशा शरीरों में है, देहाभिमान देह भाव, और उसी संबंधियों में है, और वो सब भोग सामग्री से तृप्त हो जाएंगे ऐसा हमें भाव है, तो अनंत जन्म व्यतीत हो गए और भी व्यतीत हो जाएंगे, कभी विश्राम नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, कुछ समझ में आवे या ना आवे, नाम जप नहीं छोड़ना है। राधा 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 राधा। यदि आपको विश्राम न मिल जाए, आपको आनंद न मिल जाए तो, पर बीच में डरना मत, बड़े भयावह घाटियां हैं। इतना मन विचलित करेगा कि अब तो हम भजन लायक रहे ही नहीं, हम कहाँ भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। ये सब बेईमान अंदर ठग बैठे हैं, तुम्हें इस सत्य से वंचित कर रहे हैं, तुम्हारे बल से तुम्हें खोखला किए और तुम्ही को देखो नष्ट कर रहे हैं। कह रहे हम भगवान से नहीं मिल सकते। यार कौन सी बड़ी बात है, मेरे अंशी हैं, मैं उनका बच्चा हूं, क्यों नहीं मिल सकता। हम वासनाओं में फंसकर इतने कमजोर हो गए, हम शरीर में फंसकर इतने मूढ़ हो गए कि अपने प्राण प्रीतम अंशी भगवान को पराया मानने लगे और मायाकृत शरीरों को अपना मानने लगे। इसीलिए सत्संग सुनो, नाम जप करो और अपने परिवार में भगवत भाव करके सेवा करो। जैसे मनो स्त्री शरीर है, पति में भगवत बुद्धि, सास ससुर की सेवा, पुत्र की सेवा, परिवार की सेवा, और ये सब सेवा भगवान को अर्पित कर दो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, जवान हो, कोई भी हो, भगवत आश्रय, भगवत समर्पित कर्म और नाम जप, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात को मान लेना। नाम जब छूटा फंस जाओगे कोई न कोई माया जाल। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन। इसीलिए नाम जप चल रहा, हर कर्म भगवान को समर्पित करना, तो सावधानी रहती है। जैसे हम रसोई बनाते हैं और जब प्रभु को भोग लगाने के लिए बनाते हैं तो सावधान, छूना मत, ये भगवान भोग के लिए। ऐसे हम जो कर्म भगवान को समर्पित करेंगे तो हमसे डर लगेगा, पाप कर्म नहीं बनेंगे। पाप कर्म भगवान को समर्पित नहीं होते, भगवत विरुद्ध आचरण भगवान को समर्पित नहीं किए जाते। भगवत समर्पित कर्म, भगवान नाम निरंतर जप, ये दो बातें बहुत जोर की हैं। बस इनको धारण कर ले, विश्राम मिल जाएगा। भक्ति में तो बड़ी सुविधा दी गई भगवत प्राप्ति की। जैसे हमारा मन हुआ आज समोसा चटनी खाना है, हम उसको तुरंत भाव में लेते हैं। हमारे श्री जी की, ठाकुर जी की आज समोसा चटनी की इच्छा, हम बनाते हैं, भोग लगाते हैं, पवाते हैं, पा लेते हैं, वो हमारा भजन बन गया, भगवत प्राप्ति का हेतु बन गया। एक है आज समोसा चटनी खरीदा, खाया, वो उसकी वासना पुष्ट हुई और वो नष्ट करने के काम, दूसरी वासना वही पैदा कर देगा। लेकिन प्रसाद दुखों का नाश करके भगवत भावना पैदा करेगा, क्योंकि भगवत समर्पित भक्ति में तो बहुत सुख है। इसमें सहारा है भगवान का, भगवान रक्षा करते हैं। तो हमें लगता है भगवत आश्रित होकर भगवत समर्पित कर्म और नाम जप करो, परेशानी क्या है। इसी से परम विश्राम प्राप्त हो जाता है। अगर ये नहीं है तो विश्व का कोई भी पद, कोई भी वैभव, सुख सामग्री नहीं प्रदान कर सकता। एक दिन यहाँ एक बड़े धनी मानी पद प्रतिष्ठित थे, तो वो सकुचा रहे थे बोलने में, पर उनको फिर भगवत प्रेरित बोलना ही पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, जो एक संसारिक आदमी चाहता, मेरे पास सब कुछ है, पर मैं बहुत भयभीत हूं। कहा क्यों? बोले मरना पड़ेगा, ये सब छूटेगा। बस इस बात को मैं सह नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अब वृद्धावस्था आ गई, अब मुझे डर लग रहा है कि जो भी हमारे पास है ये सब छूटेगा, अब क्या करें, मरना पड़ेगा। ये बात हमका यही बात समझाना चाहते थे जो आपके अंदर आ रही है कि ये सब छूटेगा और जो चलेगा वो समेटा नहीं। परम धन नाम, उसको तो तुमने लिया नहीं,